नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और ये ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा वीडियो है। हम आपको बता दें कि ये वायरल फीवर सीरीज चल रहा है और वायरल फीवर सीरीज में जो पहला टॉपिक लेके हम चल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। हम आपको बता दें कि ट्रिगोनोमेट्री के पहले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैसे डिफाइन किया गया। इनिशियली पहले हमने ट्रायंगल के रूप में डिफाइन किया, बाद में देखा कि इससे टू एंगल पे लिमिटेशंस आ रही है, तो फिर हमने उसको सर्कल के रूप में डिफाइन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे जरूर देख लीजिए। साथ में हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग क्वाड्रेंट में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, और ये जो फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, या फिर 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, इसको हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। और इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज के इस वीडियो में हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट वीडियो में जो काफी महत्वपूर्ण बात थी वो ध्यान में रखेंगे कि कॉस माइनस थीटा ये होता है आपका कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। केवल यही दोनों ऐसे हैं जो माइनस को एब्जॉर्व कर लेते हैं। इसको छोड़ के बाकी किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ अगर आप माइनस लगाएंगे, जैसे tan माइनस थीटा हो गया तो माइनस tan थीटा हो जाएगा, और tan माइनस थीटा हो गया तो फिर कॉट जो माइनस थीटा होगा ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा। इसके अलावा अगर हमने लिखा होता साइन माइनस थीटा, ये भी हो जाता माइनस साइन थीटा, एंड कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक थीटा। तो अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका लॉजिक पता होगा, और हम चाहते हैं कि आप वो लॉजिक कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हमें पता चले कि हम जो इतना एफर्ट डाल रहे हैं वो आप तक सही सलामत पहुंच रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं अगला चीज़ क्या है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है बेसिक आइडेंटिटीज। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं बेसिक आइडेंटिटीज, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक आइडेंटिटी का दूसरा रूप देखेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहला जो है ये बोलता है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इस फॉर्म में तो हमने बहुत देखा है, लेकिन इसका जो ऑल्टरनेट फॉर्म है वो आप जरूर ध्यान दीजिए। जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो अगर हम कॉस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसको आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलेंगे कि 1 प्लस कॉस एक्स आएगा और 1 माइनस कॉस एक्स होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिखा। अभी एक 1 माइनस कॉस एक्स को इधर लेके चलेंगे, साइन एक्स को इधर लेके चलेंगे, तो आप देखोगे कि ये जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कहीं ना कहीं इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर आपने सिंप्लीफिकेशन देखा होगा तो आपको इस टाइप का फॉर्म बहुत ज़्यादा दिखता हो। तो जैसे ही साइन बटा 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस हो, आपको ध्यान देना है कि अच्छा इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। कहने रैशनलाइज का मतलब आप यहाँ पे ये समझिए कि ऊपर नीचे हम 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा थॉट क्यों आएगा, ऐसा थॉट इसलिए आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर में बदलना आसान है, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलना आसान है। केवल साइन को जब हम बदलते हैं तो रूट आ जाता है, और हम चाहेंगे कि रूट से आपको छुटकारा मिले। ये तो एक चीज़ हो गया। जो दूसरा काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स वाला सीन। देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चला कि अच्छा ए सेक एक्स प्लस tan एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा सेक एक्स माइनस tan एक्स, और ये क्या हो गया 1। तो जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन में सेक प्लस tan दिखे तो आप आपको उसी टाइम पे सेक माइनस tan का वैल्यू निकाल लेना है, और जैसे ही सेक माइनस tan दिखे हम सेक प्लस tan का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सेक एक्स माइनस tan एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स। सेम बेसिस पे अगर आप इसको देखोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को, तो ये भी सेम तरीके से काम करेगा। कैसे, तो देखिए ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स है ना, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, और मिल के आ जाएगा 1। तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक प्लस कॉट, और कॉसेक प्लस कॉट का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई कॉसेक माइनस कॉट हो जाएगा। चलिए इसको ना हम अलग से लिख ही देते हैं यहाँ पे, ताकि आप आराम से देखें। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमें दिखा कि अच्छा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का वैल्यू पी दिया है। बिना कुछ सोचे आपके बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए, अच्छा भैया इसका मतलब जो कॉसेक माइनस कॉट होगा ना, इसका वैल्यू 1 बाई पी होगा। अब ये हम बैक ऑफ द माइंड सोचेंगे कि जरूरत पड़े तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉसेक एक्स का वैल्यू पी प्लस 1 बाई पी आ गया, पी स्क्वायर जोड़ 1 बाई पी बाई 2। और अगर मान लीजिए साइन एक्स निकालना होता तो साइन एक्स कितना हो जाता, 2p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। समझ गए। एक और बात, अगर मान लीजिए यहीं से आपको कॉस एक्स निकालना हुआ तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। हम चाहते हैं कि आप इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर लें। तो देखिए हमें तो क्वेश्चन में दिया था कॉसेक प्लस कॉट,
उसी क्षण पे हमने कॉसेक माइनस कॉट लिख लिया। सेम लॉजिक, अगर मान लीजिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू दिया है कि देखो भैया सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू 4 है, बस बिना किसी डिले का हम लिख लेंगे कि तब तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो सेक एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, चचो का 16 17 17/8 आ गया। समझ रहे ना। अच्छा, सेक एक्स का वैल्यू 17/8 हो गया, मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि कॉस एक्स का वैल्यू निकालना होता तो 8/17 आता, और यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 8 15 मिलकर आता है आपका 17, तो यहाँ पे आ जाता है 15/17। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे चलेंगे, अगला जो है आपको दिख रहा होगा कि tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। ये ना काफी अंडररेटेड रिलेशन है। जब भी ऐसा आता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या करे तो करे क्या, कहीं हम वैल्यू तो ना पुट करें, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब ये कैसे होता है ये तो ऐसे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलिए बता देते हैं। अगर हमने लिखा tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, समझ रहे हैं ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, चलो tan स्क्वायर एक्स को ही कॉमन ले लेते हैं। तो tan स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, बोल के ठीक है, माइनस ये बचेगा साइन स्क्वायर बाई कॉस tan स्क्वायर, साइन बाई tan हो जाता है कि आपका कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स, तो आगे tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब एक काफ़ी काम में आता है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये पार्ट तो हो गया। अच्छा, इसके बाद जो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ना वो ये वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे ना जाने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ax प्लस बी वाई का वैल्यू अगर m है, साथ में अगर ए वाई माइनस बी एक्स का वैल्यू n है, ध्यान दीजिए ax प्लस बी वाई का वैल्यू क्या है m, और ए वाई माइनस बी एक्स का वैल्यू n है, तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करोगे ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। आपके माइंड में चल सकता है कैसे हुआ, तो चलिए हम इसको दिखा देते हैं। हमने बोला कि देखो ax प्लस बी वाई था, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, फिर आपका था ए वाई माइनस बी एक्स, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, राइट हैंड साइड में आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ से देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। और 2ab(xy) यहाँ से भी है, 2ab(xy) यहाँ से भी, प्लस एंड माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और इसमें से अगर आपने वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो ये आ जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है आपका, एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। यही तो हमने यहाँ पे लिखा है। तो आपको ये चीज़ ना ध्यान में रखनी है। अब इसका यूज कहाँ होगा आप ये समझ रहे होगे। तो देखिए ये जो है ना कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू एम हो गया, और यहाँ पे ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स इक्वल टू एन हो गया। आपको ध्यान देना होता है कि प्लस का जगह माइनस आ जाता है, और जो कोफिशियंट है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे साइन का कोफिशियंट है ए, कॉस का कोफिशियंट है बी, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, कॉस का कोफिशियंट हो जाएगा ए एंड साइन का कोफिशियंट हो जाएगा बी, और बीच में माइनस आ जाता है। और जब भी हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखना है आपको ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आपके माइंड में चलेगा कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का आइडिया क्यों आएगा, आपके बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए कि साइन एंड कॉस में कौन सा फॉर्मूला होता है। तो याद आएगा कि अच्छा ये तो साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। चूंकि बीच में प्लस है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसके बीच में प्लस आया है ना, इसलिए आपको ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ध्यान देना है। तो समझ गए। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू एम और ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स इक्वल टू एन, तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर है वो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। अब इसी तर्ज पे जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, जिसमें दिया है कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5, देन 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब वो लोगों की इंटरेस्टिंग कैसे लग रहा है चलिए देखते हैं। एक तरीका है कि देखिए कॉस थीटा का जो कोफिशियंट है ना वो कितना है आपका 5, एंड इधर जो वैल्यू है ये भी आपका क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 पुट करने से अपना काम सेट हो जा रहा है। थीटा इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करेंगे 3 साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, जो कि सही है ना। थीटा इक्वल टू 0 पुट करने से आंसर आ जाना चाहिए। तो इसमें जब आप थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ये तो 0 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -3। तो हमें पता चल गया कि इसका सही आंसर क्या आ रहा है -3। फिर आप बोलोगे चलो भैया एक तो सही हो गया, बाकी जो अभी हमने तरीका बताया इससे सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। इसके लिए हम इसको मान लेते हैं x।
जैसे ही आपने इसको x माना, अब आप बोलोगे कि देखो कोफिशिएंट क्या है, 3 और 5 है ना। ध्यान दीजिए, बाकी जो चीज़ हमने बताया था वही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, साइन का कोफिशिएंट 3 है, कॉस का 5 है, तो अभी साइन का 5 हो जाएगा, कॉस का 3 हो जाएगा, बीच में साइन चेंज होना चाहिए। तो इधर से आ जाएगा कि 3 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आ गया 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, गया यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है 9, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है +-3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो एक्स का वैल्यू 2 वैल्यू आ रहा था +-3, यहाँ से हमें आया है एक्स का वैल्यू -3। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कौन सा आंसर हम सही माने, +3 माने, -3 माने, या फिर दोनों माने। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देते हैं तो हमें पता चलेगा कि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं। बाकी इसका जो सही आंसर क्या होगा ये हम कमेंट में पिन कर देंगे। आगे चलिए। अब यहाँ पे तो हमने एक्सप्लेन किया था चीज़ों को। जो एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे दिया है आपका कि a sec x माइनस b tan x इक्वल टू m, तो आपको बताना है a tan x माइनस b sec x इक्वल टू n है, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखिए, जब हम साइन वाले में बात कर रहे थे तो साइन में क्या था आपका, एक जगह प्लस था तो दूसरी जगह क्या था, माइनस था। ऑल्दो कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं लेकिन एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस था। कॉस एंड सेक एंड टेन वाले में देखेंगे दोनों जगह माइनस है, ऑल्दो कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं। सेक का कोफिशिएंट ए है, टेन का कोफिशिएंट बी है, यहाँ टेन का कोफिशिएंट ए है, सेक का कोफिशिएंट बी है। इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस आएगा, तो देखो दोस्त, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, बोलेंगे कि 1। चूंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। अब चलिए, ऐसे तो हम इसका प्रूफ आपको बता देते हैं, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हमने क्या लिखा था ए सेक एक्स माइनस बी टेन एक्स का वैल्यू क्या है, एम है, और दूसरा था आपका ए टेन एक्स माइनस बी सेक एक्स का वैल्यू क्या था, एन था। बोले कि बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, हमें ने बोला कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालो, तो जैसे ही एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालेंगे क्या हो जाएगा, ए सेक एक्स माइनस बी टेन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। और जो दूसरा है ए टेन एक्स माइनस बी सेक एक्स, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए, ऊपर आएगा -2ab सेक एक्स टेन एक्स, नीचे भी आएगा -2ab सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन इधर फॉर्मूला का जो माइनस है, हमने जो माइनस लिखा है, इस माइनस के कारण एक माइनस प्लस हो जाएगा, एन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब आप देखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन लेने से आपको दिखेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, दिख रहा होगा आपको। एंड जो दूसरा बी स्क्वायर कॉमन लेंगे उससे आपको दिखेगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो बस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, यहाँ से आपको मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एंड अब आपको लॉजिक लग गया होगा कि अच्छा, जब सेक एंड टेन का जो फॉर्मूला के थ्रू हम 1 लाते हैं उसमें माइनस होता है स्क्वायर के साथ, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। साइन एंड कॉस में प्लस होता था, इसलिए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन दिया इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या जूम कर लेते हैं, एक जूम कर लेते हैं। तो अभी हमें पता चलेगा कि देखो भैया 29 एंड 21 कोफिशिएंट दिया है, तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 29 एंड 21 मिलकर कितना हो जाता है 50 इंटू 29 में से 21 गया 8, 50 इंटू 8, यहाँ से कितना आ गया आपका 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे कि एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया है 0, मतलब 29 टेन थीटा माइनस 21 सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 0। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब जो सेम पैटर्न है उस पर एक और बच गया था, जैसे कॉसेक एंड कॉट वाला है, तो ए कॉसेक एक्स माइनस बी कॉट एक्स का वैल्यू m है, और ए कॉट एक्स माइनस बी कॉसेक एक्स का वैल्यू n है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा। ये भी उसी लॉजिक पे काम कर रहा है। बोलोगे कि कौन सा लॉजिक, तो ये है आपका कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है 1, इसी पे काम कर रहा है। अब देखिए, हमें वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हम मान लेते हैं जैसे x हमने अज्यूम कर लिया, और कलर चेंज कर लेते हैं x से। ठीक है, तो अगर हमने फॉर्मूला यूज किया तो क्या आ जाएगा आपका 11 का स्क्वायर है ना, 11 का स्क्वायर हो जाता है आपका, चलिए 11 स्क्वायर माइनस 2√10 का जो स्क्वायर है, ये 9 सेक थीटा का स्क्वायर, मतलब 81 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए 11 का स्क्वायर हो जाता है आपका 121 में से ये चला गया 40 इक्वल टू
81 सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ ये जो वैल्यू आ रहा है 81 आ रहा है, उधर जाके 81 माइनस हो जाएगा, तो 81 आप कॉमन ले लोगे और बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया 81 tan स्क्वायर थीटा। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 81 tan स्क्वायर थीटा है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 9 tan थीटा। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये जो तीनों है बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अब ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न आया है, ये है आपका कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ये कंपेयरिंग कोफिशिएंट कैसे काम करता है, ये ध्यान से देखना है आपको। जैसे हमने आपको क्या बोला, पहले चलिए अगले पेज पे ना हम थोड़ा सा आपको झलक दिखला देते हैं किस बेसिस पे इसको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। हमें पता है कि देखो भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बोल ठीक है 1 होता है। अब हम आपको ये बोलेंगे कि अपने पास ना ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है एंड इसका वैल्यू भी 1। ध्यान दीजिए, अपने पास है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका वैल्यू भी 1 है। इसके बाद हम बोलते हैं कि अच्छा, अगर ए का वैल्यू साइन थीटा हो जाए एंड बी का वैल्यू कॉस थीटा हो जाए। ध्यान दे, जब हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिखेंगे तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ए का वैल्यू -1 से 1 है एंड बी का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में। अगर ऐसा हो जाए तब ए जो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 था, क्या ये ऊपर वाला पैटर्न साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं आ जाएगा? बोले कि आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ए के प्लेस पे आपको साइन थीटा दिखेगा और इस बी के प्लेस पे कॉस थीटा दिखेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में चलेगा तो भैया ए एंड बी का क्या कुछ भी वैल्यू हम पुट करें और ऐसा हो जाएगा? हम बोले नहीं, ये बोलने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि जो ए है ना उसका स्क्वायर एंड जो बी है उसका स्क्वायर 1 आता है कि नहीं। अगर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर 1 आ रहा है, तब ये जो आपने पैटर्न किया है, एक कांड किया है, ये आपका वैलिड होगा। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में हुआ, वैसे ही हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है ना, ये भी आपका क्या होता है, 1 होता है। बोल कि हाँ होता है। अब मान लेते हैं अपने पास एक सिनारियो है जिसमें एक्स साइन सेक थीटा माइनस वाई tan थीटा का वैल्यू भी 1 है। तो हम बोलेंगे कि देखो, अगर ऐसा है तो चेक करो। क्या चेक करो कि अगर किसी तरह x का वैल्यू सेक थीटा एंड y का वैल्यू tan थीटा पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तब जो है ये वाला पैटर्न x सेक थीटा माइनस वाई tan थीटा इक्वल टू 1, क्या ये ऊपर वाला पैटर्न पे नहीं आ जाएगा? क्योंकि इस x के प्लेस पे दिखेगा आपको सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। इस y के प्लेस पे दिखेगा आपको tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। लेकिन ये बोलने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे ही कोई रैंडमली एक्स एंड वाई को आप सेक एंड tan नहीं बोल सकते ना। ये चेक करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है या नहीं है। अगर है तब ये जो आपका कोफिशिएंट अज्यूम करना है ये सही होगा, अदरवाइज ये गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हमने साइन में किया, सेक में किया, वैसे ही आप जो है कॉसेक एंड कॉट में कर सकते हो। अब इस पे बेस्ड जो हमने इधर लॉजिक बताया है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन ये कर लेते हैं, इसमें बोला है कि देखो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स है। फिर बोला है कि देखो 2ab कॉस एक्स है और इसका वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके माइंड में चलेगा एक तो इस पैटर्न पे नहीं है, इस पैटर्न में तो राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए था। बोले कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो कांस्टेंट ही, चलो डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हमने डिवाइड किया, अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ आ गया है साइन एक्स, ध्यान दीजिए, और ये आपका आ जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ आ गया है कॉस एक्स और वैल्यू आ गया है 1। दिख रहा है आपको? अब हम बोलेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम मान लेते हैं साइन एक्स एंड ये वाला जो पार्ट है ये मान लेते हैं हमने कॉस एक्स। दिया नहीं है, हम मान रहे हैं। अगर ऐसा हो पाए, अगर लकवाइज ऐसा हो पाए, तब ये जो पार्ट है साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस प्लस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, वैल्यू आ जाएगा 1। लेकिन जो आपको चाहिए tan x, तो फिर tan x का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोले कि tan x का वैल्यू होता है साइन बाई कॉस। साइन का वैल्यू कितना है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड जो कॉस है, एक मिनट, हाँ ये साइन हो गया। जो कॉस है वो क्या है आपका? कॉस है 2ab, तो नीचे आ जाएगा 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर गया गया, और यहाँ से tan x का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, और ये आप सही आंसर टिक कर दोगे। लेकिन
हमने तो आपको बताया था ये चेक करने से पहले, ऐसा क्लेम करने से पहले आप चेक कर लो कि जिसको आप साइन एंड कॉस अज्यूम कर रहे हो क्या वो साइन एंड कॉस के लिए एलिजिबल है भी या नहीं, मतलब क्या इन दोनों का स्क्वायर जोड़ने पे 1 आता है। देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके स्क्वायर में आपको 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा 1 आता है कि नहीं। तो इससे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 2ab का होल स्क्वायर। ऊपर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4। यहाँ से मिलता -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से मिल गया +4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इफेक्टिवली आ गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर भी है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मार पीट करके आंसर आ गया है 1। जैसे ही ये 1 आया हम ये मान लेंगे कि वो अच्छा जो हमने साइन एंड कॉस अज्यूम किया था तो आपका अज्यूम करना सही है, लेकिन ये वाला स्टेप जो है जरूर आपको फॉलो करना। अब आप बोलोगे कि क्या एग्जाम में करने की जरूरत है, तो एग्जाम में जैसे ही 10x का ऑप्शन ये दिखा हम ये चेक नहीं करेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये सही है। ठीक है, बात समझ गए, आगे चलिए। अब अगला जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेम, यहाँ पे 1 प्लस ए है, यहाँ 1 माइनस ए है, ये 2 रूट ए है। हम बोलेंगे कि ये जो 2 रूट ए कॉस एक्स है प्लस 1 माइनस ए साइन एक्स है इक्वल टू क्या है 1 प्लस ए। इधर हमें चाहिए 1 कब आएगा, जब 1 प्लस ए से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 प्लस ए आ जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस ए आएगा। अब आपके अंदर बहुत फील करेगा ऐसा कि ये जो है ना इसको कॉस एक्स मान लो और इसको आप मान लो साइन एक्स। कॉस एंड साइन जैसे ही मानेंगे यहाँ से कॉट एक्स का वैल्यू कितना जाए, कॉट एक्स का वैल्यू कॉस बाई साइन होता है, क्या जाएगा 2 रूट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए। लेकिन सेफ रहने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया आपको क्या करना है, ये चेक करना है जिसको आप कॉस एंड साइन मान रहे हो क्या उसका स्क्वायर को ऐड करने से 1 आता है, मतलब कि क्या 2 रूट ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, और यहाँ गया 1 माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे दोस्त तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में ये आ जाएगा 4a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ऊपर भी आ गया है a प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे है आपका 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, मार काट के आ गया है 1। जैसे ही 1 आया ए cos x एंड sin x अज्यूम करना हो गया सही, और सही हो गया तो 10 cot x का वैल्यू आ गया 2 रूट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए। तो देखिए कितनी आसानी से कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम आंसर पे जा सकते हैं, है ना। आगे चलेंगे। अब एक और क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। बोलेंगे कि यहाँ पे तो साइन टू दी पावर 4 दिया है, ये cos टू दी पावर 4 दिया है। अब बताओ 54 10 टू दी पावर 6x और 125 cos टू दी पावर 6x, इसका वैल्यू क्या होगा। घबराना नहीं है, हम इधर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, ये 24/15 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा साइन टू दी पावर 4x प्लस ये आपका आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 15, ये हो गया आपका cos टू दी पावर 4x, फिर वैल्यू आ गया है 1। पहले तो हमें बोलेंगे कि 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 3 × 8 = 24 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 नहीं माफ कीजिएगा, 5 × 3 = 15 एंड 5 × 8 = 40। लेकिन हाँ चलो इतना तो हो गया। अब इसको हम और थोड़ा सजाएंगे, ये बोलेंगे कि साइन टू दी पावर 4x है, नीचे है आपका 5/8, ये आपका आएगा cos टू दी पावर 4x एंड नीचे है आपका कितना 3/8, वैल्यू आ गया 1। अब देखिए कैसे सोचना है, आप हमें इस पूरे को साइन स्क्वायर एक्स बनाना है और इसको बनाना है cos स्क्वायर एक्स। ये तभी पॉसिबल है ना दोस्त जब डिनोमिनेटर में 5/8 जो है ये आपका साइन स्क्वायर एक्स हो, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाए 5/8 एंड यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 3/8 है ये आपका cos स्क्वायर एक्स हो 3/8। क्या इन दोनों को ऐड करने से साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 नहीं आ रहा है, बोले कि आ रहा है। अगर आ रहा है तो 5/8 को हम साइन स्क्वायर एक्स एंड 3/8 को cos स्क्वायर एक्स अज्यूम कर सकते हैं, और ऐसा अज्यूम करने से ऊपर नीचे साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे आपका cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड साइन एंड cos कैंसिल होकर इधर क्या बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, वैल्यू आ गया 1। बोले कि चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब जो वैल्यू हमें निकालना है, हमें चाहिए क्या 10 टू दी पावर 6x। पहले बताइए tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोले कि tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया है दोस्त, ये 5/8 है 3/8 है तो यहाँ से आ गया 5/3, बोले कि ये भी सही है। तो ये हो गया 54 इंटू 10 टू दी पावर 6 चाहिए ना, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा एंड 3 का पावर 3 हो जाएगा, तो 5 का पावर 3 कितना होता है
125 एंड 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27 प्लस ये हो गया आपका 125 कॉसेक टू द पावर 6x। अभी देखिए साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू है 8/5 सॉरी 5/8, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है 8/5 और इसी का हमें क्या चाहिए पावर 3 चाहिए, तो पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 64, तो 512 आ गया ना, 512 डिवाइडेड बाई 125 गया 27 दूना 54, यहाँ से आप देखेंगे कि ये आ गया है 250 और ये आ गया है 512, कितना आ गया 762, तो 762 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। तो जो कोफिशिएंट कंपेयर करने का टेक्निक हमने सीखा उससे कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आगे चलेंगे अब, और कुछ है, हाँ चलिए देखिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए, जैसे दिया है सेक माइनस 10 का वैल्यू x/y दिया है ना, आपसे पूछा है साइन, हम आपको क्या बताए थे, जैसे ही सेक माइनस 10 दिखेगा ना हम सेक प्लस 10 लिख लेंगे और लिख के बोलेंगे कि अब तुम हो गए y/x, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, समझ गए। यहाँ से देखेंगे तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, बोले कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो ए आ गया है आपका x² प्लस y² डिवाइडेड बाई 2xy, बोले कि ये भी सही है। और ऐसे तो 10 नहीं पूछे, अच्छा ये सेक थीटा हो गया तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका 2xy डिवाइडेड बाई x² प्लस y², और फिर यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा आपका x² माइनस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस y², या तो x² माइनस y² होगा या फिर यही आपका y² माइनस x² डिवाइडेड बाई x² प्लस y², ये भी हो सकता है, जो ऑप्शन दिया होगा वो टिक कर देंगे। अभी यहाँ से हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, इतना तो आप कर ही पाओगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालना होता है तो हम नीचे में से ऊपर वाले को माइनस करते हैं, तो वैल्यू आपको मिल जाता 2 tan थीटा और इसका वैल्यू आ जाता है आपका x² माइनस y² डिवाइडेड बाई, और केवल tan थीटा लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाता 2xy। अब ये आपको देख के लग रहा है कि cos थीटा का वैल्यू 2xy बाई x² प्लस y² है एंड tan थीटा का वैल्यू इतना है, तो इन दोनों का यूज करके अगर हम साइन थीटा निकालते तो ये आ जाता आपका x² माइनस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस y²। फिर आपके दिमाग में चलेगा कि अरे यहाँ से तो x² माइनस y² बाई x² प्लस y² आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे हमने आपको आंसर बताया तो दोनों बता दिया। अब ये दोनों पॉसिबल है या नहीं, तो आंसर है कि पॉसिबल है, ये थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको बस ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जनरली आपको थीटा का या तो रेंज बता देगा या फिर ऑप्शन में केवल इन दोनों में से एक ही आंसर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन तो है ही, वहाँ पे पूछ लीजिए। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किधर गया, हाँ ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2। आपको लगेगा कि अरे क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करें तो कैसे करें, टेंशन नहीं है, सीधे आप बोल रहे हो कि आंसर 1 आएगा। ऐसा कैसे, क्योंकि जो कॉसेक ए प्लस कॉटे है इसका वैल्यू x दिया है एंड कॉसेक ए माइनस कॉटे का वैल्यू क्या दिया है y। हमने आपको बताया कि कॉसेक माइनस कॉट जो है ना, कॉसेक प्लस कॉट का रेसिप्रोकल है, मतलब x का वैल्यू क्या है 1/y। जैसे ही पता चला x का वैल्यू 1/y है, यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस x की जगह पे 1/y लिखेंगे तो 1/y² प्लस ये 1/1 प्लस y² हो गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, न्यूमरेटर भी y² प्लस 1 डिनोमिनेटर भी y² प्लस 1, इफेक्टिवली आंसर क्या गया है 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1, ठीक है। आगे चलिए, और कुछ है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आपको पता नहीं चल रहा होगा शायद, क्या करे तो कैसे क्या कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का है, हमें प्रूव करना है कि सेक एंड tan है। तो अब सोचिए यहाँ पे आपको सेक एंड tan मिलेगा कैसे, अपने पास ऊपर है साइन है कॉस है, नीचे भी साइन एंड कॉस है, तो बोलेंगे क्यों ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप कॉस ए से डिवाइड कर दो। जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस ए से डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, साइन बाई कॉस करेंगे तो कितना आएगा tan a आ जाएगा, कॉस बाई कॉस आ जाएगा 1 एंड 1 बाई कॉस आ जाएगा सेक आ जाएगा। नीचे कितना आ रहा है आपका tan a प्लस 1 माइनस सेक ए, यहां तक आ गया। अब आप देखिए आपको चाहिए सेक प्लस tan, यही ना, यहां पे tan माइनस सेक है, क्या करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में है सेक प्लस tan a माइनस 1, डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस सेक ए माइनस tan a, यही है। हमने आपको क्या बताया कि जैसे ही सेक माइनस tan दिखे इसके प्लेस पे आप 1 सेक ए प्लस tan a लिख दो, और अगर आपने 1 सेक ए प्लस tan a लिखा तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा आपका सेक प्लस tan, एंड फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम होगा सेक ए प्लस tan a माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक ए प्लस tan a माइनस 1, कट गया ऊपर नीचे।
और जो आपको चाहिए था सेक ए प्लस टेन ए आ गया, और यही तो है आपका आर एच एस के बराबर। कोई दिक्कत है नहीं है। कैसे आइडिया लगा? हमें चाहिए था सेकेंड टेन, पता चला अगर हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो डिवाइड कर दिया। ऐसे ही तो सोचना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आएगा, इसमें क्या दिया? इसमें बोला है कि हमें कॉसेकन कॉट चाहिए। कोई बात नहीं, अब आपको सोचना है कि हम कैसे कॉसेकन कॉट लेके आ सकते हैं। ये भी आसान है। कॉसेकन कॉट लाने के लिए हमें साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया? साइन से। तो कॉस बाई साइन आ जाएगा आपका कॉट, यहां पे आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा आपका कॉसेक ए। ऐसे डिनोमिनेटर में हमने क्या बोला? कॉस बाई साइन आ जाएगा कितना? कॉट ए। और 1 बाई साइन ए करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका कॉट ए प्लस ना, हाँ कॉसेक ए, और ये आ गया -1। अब आपको चाहिए कॉसेक माइनस कॉट, यहां पे है क्या? कॉट प्लस कॉसेक। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये चीज तो हम आपको बता चुके हैं। जैसे ही आप लिखेंगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपको मिल जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए न्यूमरेटर में। इसके अलावा न्यूमरेटर में एक और चीज है ना, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? जब आप इसके प्लेस पे 1 बाई कॉसेक माइनस कॉट पुट करोगे तो 1 तो इधर आ जाएगा और माइनस इधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट ए। आप देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, एंड जो आपको चाहिए था कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही आ गया है आपका आर एच एस के बराबर। तो आप देख रहे हो जो छोटी छोटी बातें हैं एक क्वेश्चन को कितना सिंप्लीफाई कर दे रही है। आपको क्वेश्चन देख के ही आइडिया लग जा रहा है कि इसमें हमें कैसे करना है, अप्रोच क्या लेना। देखिए ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने का एक तरीका तो होता ही है वैल्यू पुट करना, लेकिन ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, ये आपके बैक ऑफ द माइंड जरूर चलना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए वैल्यू पुटिंग डिफिकल्ट हो रहा है तो आपको डरना नहीं है। हो सकता है कि 30 सेकंड की जगह पे आपको 40 सेकंड लग जाए, 1 मिनट लग जाए, लेकिन आपका जो श्योर शॉट 3 मार्क्स है ना, वो आपको मिल के रहेगा, है ना। आगे चलेंगे। अभी क्वेश्चन में जैसे ए वाला हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देख के डरेंगे नहीं। हमने क्या, अच्छा नीचे है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन के प्लेस पे आपको x दिखना चाहिए, इसके प्लेस पे y दिखना चाहिए। तो यहाँ आपको x माइनस वाई दिखेगा। न्यूमरेटर में क्या है? x माइनस वाई है, यहाँ पे क्या है आपका x प्लस वाई है। तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? बोले कि x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन थीटा। देखिए चलिए हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख ही देते हैं कि हमने 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। ये क्या है? x प्लस वाई, यहाँ हो गया x माइनस वाई। न्यूमरेटर में अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, ये एक टर्म है, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना, इसको 1 यूनिट एंड इसको 1 यूनिट मान के हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो न्यूमरेटर आपको दिखेगा x माइनस वाई का स्क्वायर है, ये है आपका x प्लस वाई का स्क्वायर। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस कर लेंगे। न्यूमरेटर को जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए? 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, फिर 2 साइन थीटा आएगा, तो 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन थीटा। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो कितना आ रहा है? देखिए ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है आपका 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर 2 बाई साइन थीटा आ रहा है ना, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में 4 दिया है, तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2, थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो देखिए हमने बहुत ही इसको कॉम्पैक्ट में किया है, बहुत सारा कैलकुलेशन माइंड में किया है। उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, और एज सच आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक और तरीका यह था कि आप 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने जो लॉजिक आपको बताया था चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का, यहाँ पे लॉजिक बताया चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का, आप उसका भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये एक तरीका से सॉल्व करके आप देखिए, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उससे क्वेश्चन सिंपल होता है या फिर कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जा रहा है ना। अब आगे चलेंगे।
एक और क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा जिसमें साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कुछ दिया है और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करने को दिया है। जब भी इस टाइप के सिचुएशन में आप आए तो आपको ये देखना है कि साइन से कॉस में जाने के लिए हमें स्क्वायर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से कन्वर्जन ईजी होता है। तो इस लॉजिक का यूज जब करेंगे तो यहाँ से हमें दिख रहा है साइन एक्स, ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे कन्वर्जन ईजी होगा। ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए एक है कॉस स्क्वायर एक्स, ये है आपका क्या कॉस टू दी पावर 4x। जब हम साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो कॉस टू दी पावर 4x हो जाएगा। देख रहे हैं ना। तो आप ये देखो, आपको जो चाहिए था कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 4x, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना इसको हम एज इट इज लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कॉस टू दी पावर 4 के प्लेस पे क्या लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स, मिलके क्या आ गया 1। तो इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन भी आपको दे सकता है। आप सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा, ठीक है। और कुछ है, चलिए एक और ए क्वेश्चन है, जैसे ए हम प्रूफ कर देते हैं। इसमें जैसे दिया है कि tan टू दी पावर 4 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे कॉस के बारे में पूछ रहा है। एक बात बताइए, tan से जब हम कोई कन्वर्जन करेंगे तो सेक स्क्वायर में जाएंगे। सेक स्क्वायर में जाने के लिए क्या हमें tan टू दी पावर 4 चाहिए, tan स्क्वायर चाहिए? हम बोलेंगे कि उस केस में तो आपको tan स्क्वायर चाहिए। तो हम ये बोलेंगे कि जैसे ही ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें से आप tan स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे, आपको मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। वैल्यू कितना है 1। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया tan स्क्वायर एक्स, चलो ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना होगा, बोलेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू कितना है 1 है। क्योंकि चलो ये भी सही है, लेकिन आपको कॉस के टर्म में आंसर चाहिए। तो जो tan स्क्वायर एक्स है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो सेक है ना ये भी तो आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, वैल्यू आ गया 1। तो आप देखोगे साइन स्क्वायर एक्स जिसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू कितना आ गया है कॉस टू दी पावर 4x के बराबर। अब आपको मिल जाएगा कॉस टू दी पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू भी कितना आ गया 1। ये जो छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन है ना ये आप ध्यान में रखेंगे। हम हमेशा सोचेंगे कि अच्छा कॉस के पास जाना है तो अगर हम सेक के पास चले जाएं तो वहाँ चले जाएंगे, और tan से सेक में जाने के लिए हमें चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को ढूंढेंगे, ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्या है इधर। तो ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए और बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। हालांकि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन है, और ये भी आपका क्या है होमवर्क है, तो आप ये भी ट्राई कीजिए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये सारी चीज़ें को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे बंद करेंगे, मीन्स खत्म करेंगे। कैसा लगा आपको ये सेशन आप जरूर बताइए। अगर फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार सोल्यूशन के साथ, या फिर ये बोलेंगे कि फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ये दोनों होमवर्क के सॉल्यूशन एंड बाकी कॉन्सेप्ट के धमाकेदार डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।